नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हम सभी ने देखे, किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर ब्रिटिश संसद में भी मुद्दा उठा, लेकिन अब अमेरिका से भी एक आवाज उठी है कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अब उनकी रक्षा करनी चाहिए। जांच की भी मांग अमेरिका की तरफ से की गई है। तमाम देश जो है अलग अलग वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बांग्लादेश की फजीहत भी कर रहे हैं, लेकिन भारत मौन है। आखिर क्यों चुप है भारत? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन संसद में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आवाज बुलंद नहीं हो रही है? इसी पर हम बात करेंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब अलग अलग देश इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जो देश हैं अलग अलग वो इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भारत अभी तक मौन है। आखिर क्यों? देखिए वागीशा, यही तो अफसोस की बात है कि जिस जिस मुद्दे पर ब्रिटेन आंदोलित है वहां की संसद में बहस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद बयान जारी कर कह चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उसके बाद अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं ये समन साहब, इन्होंने ट्विटर पर देखा, आप जाइए देखिए कि पूरी दुनिया में जो भी सेंसिबल लोग हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश भारत क्या कर रहा है या भारत की सरकार क्या कर रही है? क्या हमारे संसद में इस मुद्दे पर बहस हुई? जवाब है नहीं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पर किसी भी तरह का बयान दिया है? जवाब है नहीं। मैं दर्शकों से एक सवाल करता हूं कि क्या आज इंदिरा गांधी होती और इसी तरह विभत्स तस्वीरें आ रही होती बांग्लादेश से, तब उनका रुख क्या होता? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मर्दों की भीड़ में इंदिरा गांधी अकेली मर्द थी। आप उनकी तमाम आइडियोलॉजी या फिर दूसरे मुद्दों पर आप जरा भी सवाल उठा सकते हैं, स्वीकार्य है, लेकिन बांग्लादेश वाले मुद्दे पर अब तक जो भारत की सरकार का स्टैंड रहा है, हो सकता है कि कोई उनकी रणनीतिक प्लानिंग होगी या फिर वो किस वजह से खामोश है मुझे नहीं पता, लेकिन आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जिस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज कर रही है और भारत के पड़ोस में है, वो छोड़ दीजिए एक क्षण के लिए कि हिंदू आबादी वाला देश, आप पड़ोस में कहीं भी अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो तो भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार कर क्या रही है? कड़ी निंदा कर दिया या चिट्ठी जारी कर दी, विदेश मंत्रालय ने कोई बयान जारी कर दिया। इससे क्या होगा? आपकी कड़ी निंदा से वो बेशर्म शर्मा के मर जाएंगे क्या, या हिंसा छोड़ देंगे? वो हंसते होंगे आप पर। ये क्या कर रहा है? फॉर्मेलिटी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि देखिए, ताकत की पूजा होती है, भय ही भक्ति है। अगर भारत ने अगर इस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो हमेशा के लिए घाव हो जाएगा ये। और तमाम तरह के अब बहुत क्लेम तो बहुत बड़े बड़े हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी रुकवा दिया, और पता चला कि इजराइल भी इनकी सुनता है, ईरान भी सुनता है, अमेरिका भी सुनता है, रशिया भी सुनता है। जब सब कोई सुनता है तो बांग्लादेश में हिंसा रुकवा दो ना। और समय नहीं है वागीशा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ बहुत बड़ा करने वाले होंगे करने वाले, लेकिन हर दिन मारे जा रहे हैं। आज मैं देख रहा था तुलसी गवार्ड है, वहां नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं ट्रंप सरकार द्वारा। उन्होंने क्या दर्दनाक कहानी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कोई आज से नहीं जारी है, 1947 से जारी है। और उन्होंने बाकायदा बताया कि पहला दंगा हुआ था नोआखली में। नोआखली में एक दिन में, नोआखली दंगे में एक दिन में 3 लाख हिंदू मारे गए थे, 3 लाख। उसके बाद 1971 में हिंदुओं को वहां से मार मार के पाकिस्तानी फौजों ने भगाया था। ऑफिशियल आंकड़े हैं 55,000 महिलाओं के साथ बलात्कार, 55,000 महिलाओं के साथ रेप, सामूहिक रेप। और आज भी नहीं। देखिए, हम पता है, मैं कभी कभी लगता है कि क्या शब्द का इस्तेमाल करूं। हम ऐसे लोग हैं ना कि जब तक हमारी बहू बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ तब तक हम कुछ बोलते ही नहीं। पड़ोस में हो जाए नहीं, हम देखिए सोए हुए भी नहीं है। हम मक्का
टाइप के लोग हैं। हम इतने स्वार्थी लोग हैं ना कि हम चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी का घर जल जाए और उसके यहां आफत आ जाए ताकि हमें मजा आ जाए। हम ये नहीं सोचते कि अगर आग उसके यहां लगी है तो कल को हमारे यहां भी उसकी चिंगारी आएगी। हो सकता है कि हजारों सालों की, सैकड़ों सालों की गुलामी की वजह से हमारा खून मर गया हो। हम इस तरह हमें बना दिया गया हो कि तुम गुलाम बनने के लिए पैदा लिए गए, इसलिए हम कभी स्वाभिमानी नहीं हो पाते। मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी सामने मुसलमानों की भीड़ द्वारा रेप देखता रहता है और कहता है कि नहीं, ये जो रेप करने वाले खाली ये खराब लोग हैं, बाकी मुसलमान बहुत बढ़िया होंगे, उनके साथ भाईचारा कर लो। और फिर जब सामने वाला करता है तो बोलता है नहीं ये भी खराब है लेकिन तीसरे के साथ कर लो। हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं। टमटम का घोड़ा देखा है, उसकी आंखों पे जानबूझ के पट्टी बांध दी जाती है कि इधर उधर नहीं देख सके, जिस रास्ते से वो उसको चलना है सिर्फ वही है। हम हिंदू वैसे ही हैं। देखिए, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को आज भी ये लगता है कि भाई हिंदू इस देश के जाएंगे कहां, क्योंकि उनके पास ऑप्शन एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ इस तरह के पारिवारिक पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां हैं वो है जी। तो ऑप्शन के अभाव में हमारे साथ चिपके रहेंगे और वो इसका कभी न कभी नाजायज फायदा भी उठाते हैं जी। और इस वक्त जो बांग्लादेश के मामले में हो रहा है, अगर कोई बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो भारत सरकार का रुख रहा है इस पूरे मसले पर वो लैकलस्टर, धूलमूल और कोरम रूटीन पूरा करने वाला रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या करना चाहिए, बांग्लादेश पे हमला करे। अरे हमला से पहले भी बहुत कुछ किया जाता है, हिंदुओं को बचाना है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास होते हैं। प्रधानमंत्री है ना सर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप यूक्रेन से अपने लोगों को निकाल कर ला सकते हैं, अगर आप इराक, ईरान, सीरिया से सब निकाल कर ला सकते हैं, तो बांग्लादेश के जिन जिन इलाकों में हिंसा हो रही है, जहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, घर में आगजनी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां से क्यों नहीं रेस्क्यू कर ला सकते हो? क्यों नहीं ला सकते आप? अरे पूरी तरह वॉर का मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने लोगों को सुरक्षित, और जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, आपने सीए बनाया किस लिए था? इसलिए कहा था ना कि लागू किया था इस देश में कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी का आस पड़ोस के देशों में अगर अत्याचार होगा तो वो हमारे यहां शरणार्थी आ सकते हैं। कहां गया? पहले का बता रहे हैं? नहीं, ये सब बेकार की बहानेबाजी। तो क्या 2000 के बाद जो मरना है उसे मरने के लिए छोड़ दें क्या? सर वही तो सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? जिनकी विचारधारा ही वही है, जिनकी छवि ही वही है, वो चुप है। संसद में एटलीस्ट वो तो आवाज उठाए, एक शब्द तो बोल संसद में। नहीं, संसद में कम से कम इस पर एक बहस होनी चाहिए और तमाम पार्टियां मांग भी कर रही हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब, इवन कम्युनिस्ट पार्टियां जो आमतौर पर देश के साथ नहीं खड़ी होती, वो भी इस मामले में भारत सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार चुप है। मुझे लगता है कि मौजूदा सत्र में इस पर चर्चा होगी और एक एनोनिमस रिजोल्यूशन पास होगा कि भारत सरकार जो भी कदम उठाए, सारी पार्टियां उसके साथ है, सर्वसम्मति से निर्णय होगा कि इन बांग्लादेश का और मोहम्मद यूनुस का करना क्या है। हम इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते लोगों को। आना बहुत जरूरी। देखिए ना सर, कांग्रेसी ब्रेड सरमन ने भी इस पर अब प्रतिक्रिया दी है, चिंता जाहिर की कि रक्षा होनी चाहिए अल्पसंख्यकों की। जांच कौन ऐसा है अच्छा बताइए, दुनिया में कौन ऐसा देश है जो कह रहा है कि बहुत बढ़िया कर रहा है बांग्लादेश? सभी कोई देश कह रहा है उसके साथ है, खुले मंच से कर रहे हैं, लेकिन हम चुप हैं। नहीं, और वो मुट्ठी भर कट्टरपंथी इतने ताकतवर हैं वो मौलाना लोग कि वो सारी दुनिया का नहीं करता है। लेकिन क्या है, कौन करने है? आपका जगह है, आपके घर का मामला है, आपके हिंदुओं का मामला है। आप नहीं करोगे तो दूसरे को क्या पड़ी है? इस मामले में मैं बोल रहा हूं कि कम से कम आज तक 5/12/2024 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने निराश किया है, बहुत निराश किया है। हमें दिख नहीं रहा कम से कम, और इस देश की जनता और खास करके उनके कोर वोटर बहुत दुखी हैं, आहत हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल जी कहा करते थे, लेकिन यह मुल्क रहना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी जिंदा रहनी चाहिए। और यहां ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सरकार बचाने के लिए या फिर कुर्सी पर इंटरनेशनल इमेज की चिंता करते हुए आप अपने लोगों को मरने दे रहे हो कि मेरी छवि खराब ना हो। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं रोज जो वीडियो देख रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, नींद नहीं आती रात को। कल ही मैं देख रहा था एक जगह पे सामूहिक रूप से 10-10, 20-20 लोगों ने मिलकर 9 साल से लेकर 70 साल तक की महिलाओं के साथ रेप किया है एक जगह, और सबकी लाशें पड़ी हुई है। कोई उन लाशों को उठाने वाला नहीं है।
अंतिम संस्कार करने इस वजह डर से लोग नहीं जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार करने जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि ये लोग हिंदू है, फिर हमें मारेंगे। मंदिरों में छुपे हुए हैं लोग वहां पे। इतना डर। बहुत विभत्स, बहुत विभत्स। तो मांग यही है कि एक बार संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, और यदि बहस हो रही तो इस पर कोई उपाय मोदी सरकार को निकालना ही पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उससे हिंदुओं को कैसे बचाया जाए। बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चुप हैं तो वो वहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वागीशा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी आभारी। मैं ये कह रहा था कि आज बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी हैं, मुल्ले हैं, वो बंगाली हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं वहां पे। अगर अपने यहाँ के बंगाल में यही अगर हिंदू करना शुरू कर दे कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दे, तब क्या हालत हो गया? तब ये मोदी अमित शाह के लिए संभालना ज्यादा मुश्किल होगा कि नहीं? सही बात है। और एक्शन का रिएक्शन तो होता है। देखिए, अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, चुपचाप हैं, लेकिन कल को जाके कुछ भी हो सकता है और देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसलिए भारत सरकार को इस चीज को संभाल लेना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को इस पर बोलना चाहिए और संभलना चाहिए, क्योंकि आज दूसरे देश में हो रहा है तो कल से हमारे देश में भी होगा। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए बोलिए और उपाय निकालिए और हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उन्हें बचाइए। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो में अपनी कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।